everyone. I welcome you all to my YouTube channel UPSC Galaxy. मेरा नाम है कोमल और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी यूपीएससी की जर्नी कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है और बीच में आपके क्या क्या हर्डल्स आते हैं। तो मेरे साथ यानी कि कोमल के साथ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ योर जर्नी। आज आपकी पूरी की पूरी जर्नी का मैं आपको क्विक दिखा दूंगी कि आपको कैसे जाना है और जितने भी हर्डल्स आएंगे बीच में उनको किस तरीके से आपको पार करना है। तो चलिए देखते हैं इस पीपीटी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मैंने आपको बोर्ड पर दिखाई है। वाकई में काफी मेहनत लगी है, तो आप लोग सभी अच्छे से देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, दिस इज योर, जो ये वाला रेड वाला है, दिस इज योर प्री क्रैक जोन। यानी कि अभी अगर आप यहाँ तक भी हो ना, यहाँ तक भी हो तो आप रेड जोन में हो, यानी कि अभी आप सेफ जगह पे नहीं हो कि आपका जो एम है पूरा हो जाए। ओके, एक बार आपने प्री क्लियर कर दिया, यानी कि आप यहां से यहां आ गए हो, तो आप थोड़ी सी सुकून की सांस ले सकते हो। लेकिन इसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा सुकून नहीं है, क्योंकि असली जो आपको कंपटीशन फेस करने को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जो ये प्री है ये बहुत बच्चे देते हैं, और वो सब भी देते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है, लेकिन मेंस तक वो सभी जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीरियसली क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। वंस यू पास दिस वाला जोन, यानी कि मेंस वाला जोन अगर आपने एक बार पास कर लिया, देन यू आर एट अगेन नॉट दैट मच सेफेस्ट बट स्टिल कंपैरेटिवली इसके और इसके आप सेफ जोन में हो, यानी कि आप इंटरव्यू वाली स्टेज पर हो। आप सभी को पता है इंटरव्यू वाली स्टेज तक जाना ही आपका पूरी जर्नी नहीं है, आपको जाना है लबासना तक। तो फिर आपका जो ये आपको स्टार दिख रहा होगा, दिस इज योर लबासना एंड दिस इज योर जिद, नॉट ओनली योर ड्रीम। तो देखिए, अब आप ये हैं, दिस इज यू, यानी कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है ये। ओके गाइज, तो जब आप लोगों ने 12th क्लियर की, अपनी ग्रेजुएशन में आए, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बीटेक वाले वो 4th ईयर में है, तो बचपन से अगर किसी के मन में ये सपना है या फिर उन्होंने कहीं भी किसी भी आईएएस को, आईपीएस को देख लिया है और वो चाहते हैं कि हम भी आईएएस या आईपीएस बने, तो उनके दिमाग में चीजें शुरू से चलने लगती हैं कि भैया अब हम 11th में 12th में आ गए हैं, ऐसा कुछ करेंगे 12वीं के बाद। तो जो ग्रेजुएशन में है आप बहुत अच्छे से अपने सपने के साथ जी रहे हैं, फिर बाद में सेकेंड और थर्ड ईयर में आते आते आप उस पर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप हैं, यहाँ से आपने एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट ईयर में क्या है, आप सोच रहे हैं अभी तक कि मैं क्या कर लूंगा, सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो आप चले गए दिस मोड पे, यानी कि आप चाह रहे हो कि ये क्या है, एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है, करना क्या है, मैगजीन्स ही तो पढ़नी है, मैं खुद कर लूंगा, इतने महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फीस देने की क्या जरूरत है। आपने ये सोचा है पहली बार। ओके, तो आप चल दिए सेल्फ स्टडी वाले मोड पे, दिस इज योर सेल्फ स्टडी वाला मोड। आपने स्टडी की, बहुत अच्छा किया, नहीं भी की, दोस्त हैं आपके, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं पिकनिक के, ट्रिप के, खूब घूमे, खूब मजा किया। ओके, तो इस मजे में आपने जो ये सेल्फ स्टडी करनी थी, जो ये एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़नी थी आपको, आप कहीं उसको ये कह रहे हो कि एनसीईआरटी ही तो है, 6ठी से लेके 12वीं तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बार रिवाइज ही तो करनी है, इन सब चीजों को पढ़कर ही तो मैं अपनी ग्रेजुएशन में आया हूँ, कर लूंगा आराम से, नॉट अ बिग डील। ओके, दिस इज इन योर माइंड। ओके गाइज, फिर इसके बाद आप उसको टाल रहे हैं कि हम कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बाद में पढ़ना है, थोड़ा मजा कर लेते हैं, दोस्त थोड़ी ना ग्रेजुएशन के बाद मिलने हैं, फेयरवेल के बाद सभी अपने अपने स्टेट में चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप आ गए सेकेंड वाले स्टेज पे। मान लीजिए आपका वो सेकेंड वाला स्टेज आ गया आपका फाइनल ईयर, और जब आप फाइनल ईयर में आ गए, बड़े इमोशनल भी हो, फेयरवेल हो गया, फिर उसके बाद आपने सोचा अरे भैया मेरा सपना भी तो था, मुझे आईएएस बनना है। फिर उसके बाद आपने सोचा मैं क्या करूं, तो आपने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी सेल्फ यहाँ से एनसीईआरटी नहीं हो पाई है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को पकड़ लेता हूँ, यानी कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता हूँ, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं आईएएस की कोचिंग दिलाते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में,
आपने भी वही सोचा जो काफी सारे एस्पिरेंट सोचते हैं। ओके, इसमें आपने कुछ गलत नहीं सोचा है, बट आपको ये भी सोचना है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं, यानी कि वहां पे एडमिशन लेते हैं, उन सभी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस यू ऑल नो आसमान छू रही है। ओके, तो आप चले गए यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चले गए तो वहां पे आपको मिल गए, आपके काफी सारे दोस्त बन गए। आपको भी लगा कि भाई ये भी आईएएस बनने आए हैं, मैं भी आईएएस बनने आया हूं, क्यों ना मैं इनसे दोस्ती बना लूं कि मेरी ये आईएएस बनने में, पढ़ाई करने में हेल्प कर देंगे। ओके, इसमें भी आपने कुछ गलत नहीं सोचा। फिर सोच गलत कहाँ जा रही है? सोच गलत जब पहुंच जाती है गाइस, जब आप जो आपका मुख्य एम है उससे भटकते रहते हो। कोई भी कितना भी कर ले, ये फैक्ट है कि जब आपके दोस्त बनेंगे तो आपकी चर्चा भी होगी, और उसमें से एक सबसे फेमस है आपकी चाय पे चर्चा। आप चाय पे चर्चा करने बैठ गए, उसमें आपने जो आपका मुख्य एम था, जो आप डिस्कशन कर रहे थे, कोई भी टॉपिक कर रहे थे, आइदर इट इज योर आईआर या साइंस एंड टेक, या फिर आपका चाइना पाकिस्तान, कोई भी आपका टॉपिक हो, आप उसको बहुत ज्यादा डीप में ले गए, अच्छी बात है, बट आप अपने एम से भटक रहे हैं। आपका एम है एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो फिर आप फिर से अपना यहाँ से एम भटक रहे हैं। फिर आपकी कोचिंग भी पूरी हो गई। कैसे हो गई कोचिंग पूरी? क्या करते करते, बातें करते करते, घूमते घूमते, इन सब के दौरान आपकी कोचिंग भी खत्म हो गई। ओके, जब आपकी कोचिंग खत्म हो गई, फिर आपके पास क्या आ गया कि मेरे को अगले साल देना है अटेम्प्ट। ओके, तो आप देने लगे अटेम्प्ट। जब आप अटेम्प्ट देंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको अटेम्प्ट भी अच्छे से देना है, क्योंकि आपने तो कोचिंग ली है। आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे तूने तो कोचिंग ली थी, तेरा कैसे क्लियर नहीं हुआ। ध्यान में रखो चीजें जो जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं फैक्ट्स बता रही हूँ जो लोग फेस करते हैं, जो लोग मुझे बताते हैं एज अ टीचर कि मैम हमारे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं या हमारे पेरेंट्स वैसे बोल रहे हैं। जो 3-4 सालों के अंदर मैंने सारी चीजें सुनी है, वो मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा फ्लैशबैक में ले जा करके बता रही हूँ। फिर आपके पास आ गया प्रेशर यहाँ पे कि भैया आपको कोचिंग भी ले लिया आपने, अब तो आपको अटेम्प्ट देना ही होगा, आप किसी चीज से मुकर भी नहीं सकते कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो फिर आप चले गए अटेम्प्ट लेने के लिए। जब आप जा रहे हो तो आपको पता चला यहाँ से एनसीईआरटी, ठीक है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आपके पास हैं। ओके, यहाँ से अभी मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। ये सारी की सारी नॉलेज आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दी। सो कॉल्ड मैगजीन्स जो होती हैं उनके थ्रू आपको, उनकी बुक्स के थ्रू उन्होंने दे दी। ओके, फिर इसके साथ साथ आपको पता चला कि जो पूरा का पूरा आपका एजुकेशन हब बना हुआ है, दिल्ली हो या कोई भी स्टेट हो, उसमें आपका मटेरियल भर भर के पड़ा है। विजन है, इनसाइट है, दृष्टि है, राउ आईएएस, इतने सारे आपको इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मिल जाएगा। आपको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी उठा लूं, उसे भी उठा लूं। आप क्या हो गए, थोड़ा सा बट गए, यानी कि आपका जो दिमाग है वो अब इस चीज में लगा है कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा तो मैं आईएएस बन जाऊंगा। अच्छी बात है, पढ़िए सब कुछ। ओके, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब आप इतने सारा मटेरियल पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता है गाइस, आई कैन गारंटी दैट, कि कौन सा इसमें से एक्स्ट्रा है, कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा अनवांटेड है और कौन सा वांटेड है। यानी कि आपको क्या क्या चाहिए, यूपीएससी क्या मांगता है, यूपीएससी किस चीज को नहीं मांगता। अगर यूपीएससी यही चीज मांगता कि आप यूपीएससी को ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा एस्पिरेंट चाहिए जिसको सब कुछ आता हो, यानी कि जिसने सारी बुक्स पढ़ी हो दुनिया की, तो क्या वो 60% वाले जो ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं उनको लेता? ऑलवेज वो 95%, 98% को टारगेट करता। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में, एलिजिबिलिटी में ये चीज डाली ही नहीं है। यूपीएससी को चाहिए ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि क्या कर सके, क्विक डिसीजन ले सके, जिनको डिसीजन लेना आता हो कि सबसे पहले तो उनके लिए कौन सी बुक्स सही है और फिर बाद में पूरी सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो देखिए, यू आर हेयर
एट दिस पॉइंट एक्स्ट्रा एंड अनवांटेड मटेरियल आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको कौन बताएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली आपके टीचर्स बताएंगे, और वो टीचर्स जो कि आपको इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे थे, जाहिर सी बात है अपने ही इंस्टीट्यूट का कहेंगे कि भैया विजन की लीजिए या राव की लीजिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट्स की लीजिए। ओके, तो फिर इसके चलते चलते आपने सब कुछ पढ़ लिया, सारे इंस्टीट्यूट्स की आपने सारी की सारी पढ़ ली है। फिर आपको दिक्कत होती है कि मैंने इतने सारा पढ़ लिया, मैं रिवाइज कैसे करूं? फिर आपका सर घूम जाता है, 360 एंगल आप घूम जाते हैं। जब आप 360 घूम जाते हैं तो वो वाला जो स्टेज होता है वो होता है आपका कंफ्यूज्ड वाला स्टेज, यानी कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, यानी कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इस वाली कंडीशन पे आप आ चुके हैं। और गाइज यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दिस, जब आप कंफ्यूज वाली स्टेज पर आ जाते हैं तो आप वाकई में 360 घूम जाते हैं और आपको समझ नहीं आता है कौन सा मटेरियल पढ़ूं और कौन सा मैं रिवाइज ना करूं। लास्ट में आपने नोट्स नहीं बनाए, नोट्स बनाए तो इतने सारे बना लिए कि पूरा का पूरा अपने विजन का, इनसाइट का पूरा मैगजीन अपनी नोटबुक में उतार दिया। अगेन यू आर कंफ्यूज, क्या रिवाइज करूं क्या रिवाइज ना करूं। तो अब आप यहां से चले थे 2-3 साल के अंदर, ग्रेजुएशन होते होते आप आए इस स्टेज पे, फिर आपने कोचिंग ले ली तो आप आ गए इस स्टेज पे, फिर आप आ गए इस पे जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। अब कोई हमारी जैसा मिडिल फैमिली का होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर आ ही जाता है कि भैया कोचिंग तो करा दी पेरेंट्स ने, लेकिन अब कोचिंग के बाद जो खर्चे होने हैं, पढ़ाई का भी है, थोड़ा बहुत खुद का भी खर्चा है, वो कौन देगा? उन्होंने तो अपनी सेविंग से आपको कोचिंग करा दी, कराई ना, सेविंग से कराई है। मिडिल फैमिली से इफ यू बिलोंग तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने अपनी जो सेविंग्स थी उनसे आपकी कोचिंग करा दी। फिर आपके दिमाग में भी अब ये है कि मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मैं अपने पेरेंट्स से कब तक पैसे मांगता रहूंगा। फिर क्या करते हैं जो हम जैसे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो यहाँ पे सोच लेते हैं इस वाली स्टेज पे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कोई एक छोटी मोटी जॉब पकड़ लेता हूं, यानी कि छोटा मोटा मैं प्रोफेशन में घुस जाता हूं, अपनी टांग वहां पे फंसा लेता हूं और फिर धीरे धीरे करके मैं अपना यूपीएससी की तैयारी भी करता रहूंगा या करती रहूंगी। ओके, तो जब आप यहाँ से ये सब कुछ देख रहे हो, और यू कैन बिलीव मी अगेन, जब आप कॉर्पोरेट्स में जाते हो, प्राइवेट में जा रहे हो, या फिर आप कोई भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हो अपने लिए, अच्छी बात है, लेकिन आप याद रखिए प्रेशर जो होता है ना वो यहाँ पे चढ़ के आपका दिमाग ऐसा लगेगा आपको कि अभी बर्स्ट हुआ, अभी आपका सर फटा, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। और जिसके चलते हुए आप अपनी जो यूपीएससी का सपना है उससे काफी दूर होने लगते हो और उससे भटकने लगते हो, क्योंकि आपको ढंग से टाइम नहीं मिल पा रहा है आपकी पढ़ाई के लिए। जो कि आप यहाँ सोच रहे थे कि मैं तो यूपीएससी के लिए ही जन्म लिया है मैंने, आई बॉर्न टू यूपीएससी, आई बॉर्न फॉर यूपीएससी। अब आप यहाँ पे सोचने लगे हो यार यूपीएससी क्लियर होगा तो होगा, नहीं होगा तो जॉब तो है ही अपनी, आप ये सोचने लगते हो। देख रहे हो कितना बड़ा दरार आ रहा है आपके सपने के बीच में। फिर इसके साथ साथ अगेन यू आर मिसगाइडेड बाय योर फ्रेंड्स, जो आपके प्रोफेशन है, जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपके कलीग्स हैं, उनकी शादी हो गई, दे आर हैविंग देयर ओन हैप्पी लाइफ, क्योंकि उनका सपना नहीं था यूपीएससी का, उनका सपना नहीं था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। उसके चलते हुए आपको भी लगता है कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर नहीं भी लगता है तो चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, घर से एक प्रेशर आ ही जाता है कि अब तो शादी कर लो। नाउ यू हैव अ स्मॉल जॉब ऑल्सो, कि आप अपना खर्चा चला सको, अपने बच्चों का चला सको। तो आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, और फिर आपके कुछ रिलेशन भी ऐसे बन जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी से भी कि पार्टनर आपको अच्छा मिल जाता है, फिर आप उसके साथ क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, आपकी शादी हो गई, फिर आपका एक गैप आ जाता है। वो लोग बहुत ही कम आपको मिलेंगे जिन्होंने आफ्टर मैरिज दे क्रैक दियर यूपीएससी। उसके लिए वाकई में बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। इतना डेडिकेशन अगर आप इस वाले फेज पे, इस वाले स्टेज पे दिखाते तो ट्रस्ट मी, आपको ना ये वाला जो बर्मुडा ट्रायंगल टाइप है ये यहाँ आपको फेस करना ही नहीं होता। अगेन वही बात है,
आप यहाँ पे हैं मिसगाइडेड बाय योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स भी कहने लगे कि भैया आप तो शादी कर लो। रिलेटिव्स यू ऑल नो, उनका तो क्या ही कहना, इसकी लड़की इतनी बड़ी हो गई है, शादी नहीं की अभी तक, तुम्हारा लड़का कितना कमाता है, इसका लड़का उसका लड़का, अपने बच्चों से कुछ लेना देना नहीं। तो अगेन यू आर मिसगाइडेड बाय योर रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स। फिर क्या होता है, फिर आप आ गए इस वाली स्टेज पे जहां पे क्या होता है, आपकी शादी भी हो गई या फिर शादी नहीं भी हुई, आप छोटी मोटी जॉब करने लगे, फिर आप फाइनली फेल इन योर टारगेट, क्योंकि आपका टारगेट था इस स्टार वाली पोजीशन पे आने का, कंधे पे स्टार लेने का, ना कि दिन में दिखने वाले स्टार। ओके, तो आपको जो ये स्टार चाहिए था, आज आपको इस वाली फेज पे, इस वाले स्टेज पे दिन में चारों तरफ क्या दिख रहे हैं, स्टार स्टार, यानी कि दिन में तारे दिख रहे हैं। ओके, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये फॉलो करना है पाथ, क्योंकि आप कितना भी कह लो कि मैं तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, बहुत ज्यादा एजर्टिव हूँ, मैं अपना सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ कर लूंगा। अगेन यू कैन बिलीव मी, अगर नहीं है बिलीव तो यू कैन, आप मुझे चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीजें सही हैं या नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करके देखिए। जब तक आपको एक अच्छा मेंटर नहीं मिलता तब तक ये फेज आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे आई कैन प्रोवाइड माई सेल्फ फॉर यू पीपल एज मेंटर। यहाँ पे आपको ये जर्नी तय ना करनी पड़े ये वाली, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रांड न्यू चैनल, यू ऑल नो माई यूपीएससी गैलेक्सी चैनल। इस गैलेक्सी चैनल का नाम मैंने अपनी फैमिली यानी कि आप लोगों से ही पूछ के और आपके सजेशन से ही रखा है। तो ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे बहुत सारे आईएएस आईपीएस का क्या होगा, ओरिजिनेशन होगा। एक तरीके से कह सकते हैं आपकी एक आईएएस फैक्ट्री टाइप है ये, क्योंकि इसमें बिना किसी फीस के, जो कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो पहले फीस के लिए, फ्री कोचिंग के लिए बोलते हैं और बाद में जाके आपको पे करने के लिए बोलते हैं, पेड कोर्सेज के लिए बोलते हैं। बट मैं गारंटी दे रही हूँ गाइज, जिस दिन मैं आपको बोल दूं कि आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों के लिए पे करिए, आप मेरे को एक बार बोल देना कि मैम आपने जो पहले दिन बोला था आप आज उससे बिल्कुल भटक रही हैं, बिल्कुल अलग जा रही हैं, तो मैं उस दिन अपना यूट्यूब चैनल बिल्कुल बंद कर दूंगी। मेरा कोई एम नहीं है पैसे कमाने का आपके थ्रू, कि मैं आपको पढ़ा करके आपसे पैसे लूं। I just want India to be a coaching free India। जो मैंने अपने 4-5 साल की जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, I just want कि मैं आप सभी को वो जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जो मुझे 3 साल का, 2-3 साल का है, मैं आपके साथ शेयर करूं। जो भी मैंने पिछले 4-5 सालों में चीजें मैंने गेन की हैं, मैं वही शेयर भी कर रही हूँ 2-3 साल से, और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए शेयर करती रहूंगी। देखिए, दिस इज यू, यहाँ पे है ये जो एक ग्रीन वाला रास्ता है, दिस इज विद मी। ओके, तो आप देखेंगे, आप यू हैव टू रीड व्हाट, यू हैव टू रीड योर पॉलिटी बाय हार्ट, बहुत दिल से पढ़नी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आईआर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, स्टैटिक, दिस ऑल इज योर स्टैटिक पोर्शन। इसके साथ साथ आपका एनसीईआरटी 6ठी से लेके 12वीं तक की 6th to 12th आपको मैं बिल्कुल आपकी टिप्स पर रटा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप डेली क्या करोगे, मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करोगे। जो मैं टेस्ट लेती हूँ, टेस्ट सीरीज लूंगी मैं, वीकली भी लूंगी, डेली भी लूंगी, अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो करोगे। अगेन ये बच गया आपका साइंस एंड टेक, जो कि आपका करंट से आता है, आईआर भी आपका करंट से आता है मोस्टली, आपका सीसैट जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, अपने आप को उसमें सहनसा बन के दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, फिर इसके साथ साथ आपका ये करंट अफेयर, ये सी इज योर करंट अफेयर, जो आपका जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हैं उस दिन से D-2 ईयर्स का ले लीजिए, यानी कि 2 साल के करंट अफेयर्स गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगेन लोग करके जाते हैं 1 साल का। ओके, या वो 1.2 ईयर्स का कर लेंगे, 1.5 का कर लेंगे, इतना सारा मटेरियल है,
आप ह्यूमन बीइंग हैं, कोई रोबोट नहीं है कि सब चीजें डालते जाओ और आप रिटेन करके रखोगे। कैपेसिटी होती है ह्यूमन माइंड की। ओके, तो फिर आप क्या करोगे, कम से कम 1.2 ईयर्स का जो है आप अच्छे से पढ़ोगे। मैं पढ़ाऊंगी खुद आपको, पीडीएफ्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगी। यू नीड नॉट टू पे इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई लेक्चर्स। ओके, तो फिर आपको मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी करंट अफेयर, यहाँ से कराऊंगी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत आपका, और एनसीईआरटी भी कराऊंगी सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो या स्टैटिक, आपका कोई भी पोर्शन हो। तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें कराऊंगी। पूरा आपका एक इंस्टीट्यूट वाला माहौल होगा। बस फर्क इतना होगा, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। आपके मॉम डैड को अपनी सेविंग्स खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपने फोन में नेट डलवाएंगे, जो कि आप वैसे भी डलवाने वाले हैं। तो आपके मम्मा पापा को कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना, ट्रांसपोर्ट में कोई पैसा खर्च नहीं करना, पोल्यूशन फेस नहीं करना, स्किन खराब नहीं करनी, टैनिंग फेस नहीं करनी। ओके, तो आप यहाँ से जा रहे हो ये लेकर के मेरे साथ, ये लेकर के, एंड दिस पोर्शन ऑल्सो। तो आप जब यहाँ से जाते हो विदाउट, आप इस रास्ते को क्या कर दोगे, बाईपास कर दोगे। आप यहाँ से आ गए, ठीक है। फिर आपका आ गया प्री। अगेन जब आपका प्री आ जाता है, आई एश्योर यू, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज होगी, ताकि आपका प्रीलिम्स गाइज 1% भी रुक ना जाए। ओके, क्योंकि होता ये है, बच्चे क्या होते हैं लास्ट में ना प्रेशराइज हो जाते हैं। और बीइंग अ टीचर, मैं बहुत ही मैं फ्रेंकली पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से, और आप मुझे अपनी बड़ी दीदी की तरह भी मान सकते हैं। अगर आपको अपनी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को मेल आईडी पे अपना मेल सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने लर्नर्स से इंटरेक्ट होना, उनसे कुछ सीखना और उनको बहुत कुछ सिखाना। आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्वेरी। फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल बेशक से आपको ये याद रहे या ना रहे कि आपको मैम ने हेल्प की है, क्योंकि मेरा मकसद है हेल्प करना। ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं एहसान फरामोश बनूं। ओके, तो फिर आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वेल एंड गुड, आपकी मेहनत है। मैंने थोड़ी हेल्प की है आपकी, अपनी नॉलेज आप तक शेयर करके, बाकी मेहनत आपकी है। ओके, फिर इसके साथ साथ जब आप यहाँ पे हो ना गाइज, अगेन आपके टीचर्स यहाँ तक आपका साथ छोड़ देते हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि हमारा भी साथ छोड़ा होगा किसी ने, जब भी हमें एक्सपीरियंस है। यहाँ तक आपके टीचर्स आपका साथ छोड़ देते हैं, प्री तक, मेंस तक बोल देते हैं आपको मेंस में कि भैया अपने आप करो, हम कैसे कराएंगे। ओके, तो जब आप मेंस में पहुंच जाते हो, आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, फिर भी मैं आपको पूरा का पूरा करंट जो कि मेंस में आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, बीइंग एक्सपर्ट इन आंसर राइटिंग, मैं आपको बताऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे देना है, मैप कहाँ डालना है, बुलेट पॉइंट्स कहाँ डालने हैं, ऐसे की फॉर्मेट आपकी क्या होगी, मैं आपको हर एक चीज बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। इसके साथ साथ जब आप यहाँ आ जाएंगे, डोंट वरी, अगेन आपके जो टीचर ने यहाँ तक साथ दिया था, ट्रस्ट मी, फिर से साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आई एश्योर यू कि जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वो सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं होगा, वो इंटरव्यू होगा मेरी टीचिंग का, कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं आपके साथ वहां पे भी रहूंगी। यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। ओके, आपसे मैं क्वेश्चंस भी उसी तरीके से पूछूंगी, चाहे आपको मुझे, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आपको मेरे को अपने घर पे बुलाना पड़े, मैं आपको अपने घर पे बुला के या फिर आपके घर पे आके आपके इंटरव्यू की तैयारी जरूर कराऊंगी। फिर इसके साथ साथ जब आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, यानी कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जो ये सितारे वाला सपना था जब आपका पूरा हो जाएगा, तो वो आपका सपना यानी कि मेरा सपना होगा कि मैं हर एक बच्चे को IAS बनाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में जो सपना है वो मेरा सपना है। मैं हर एक बच्चे के अंदर एक IAS, एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या है छवि देखती हूँ। तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे,
तो वो मेरा टाइम होगा, मैं आपसे बोलूंगी भाई मेरी मिठाई कहाँ है, ठीक है, तो मैं आपसे मिठाई भी मांगूंगी कि भाई मेरी मिठाई दीजिए, बट आप नहीं दोगे, इट्स ओके, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो अब आप सुन लीजिए कि आपको मैं क्या क्या कराऊंगी। एनसीईआरटी का 6 से 12 तक, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे 9th और 10th 11th 12th का आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, आपका इको, आईआर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन मैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगी विदाउट एनी सिंगल फी। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, सब कुछ आपको आपके प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, आपके यूट्यूब पे मिलेगा, यूपीएससी गैलेक्सी पे मिलेगा। आप ध्यान देंगे, यूपीएससी गैलेक्सी जो वर्ड है, गैलेक्सी, ये क्या है? गैलेक्सी में है आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स में गैलेक्सी है। तो दिस चैनल इज फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट, इसीलिए इसका नाम रखा है यूपीएससी गैलेक्सी, दैट यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। ओके, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको लगे कि वाकई में मैम की बातों में दम है, तो आप इस वाले रास्ते पर ना जाएं गाइस, क्योंकि ये रास्ता आपको बहुत ज्यादा भटका देता है और फाइनली लीड्स टू योर फेलियर। आपको क्या बोल देते हैं फिर लोग? फेलियर बोल देते हैं। लेकिन आपको आपके मॉम डैड वाकई में कभी फेलियर नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कोई नहीं बेटा, आप जो कर रहे हो, यू आर लिविंग एट ऑन योर, अपने दम पर जी रहे हो। ओके, लेकिन ट्रस्ट मी, आपका सपना था दिस लबासना, ये लबासना था आपका सपना, ना कि कोई छोटी मोटी जॉब। तो अंदर से एक रिग्रेट होता रहेगा कि भाई मैं अच्छे से पढ़ लेता, कि बहन मैं अच्छे से पढ़ लेती, तो शायद आज मैं भी टीना डाबी मैम की तरह, सृष्टि मैम की तरह, जुनैद अहमद सर की तरह, सचिन अतुलकर सर की तरह एक अच्छी लोगों के लिए जिंदगी जीता, ना कि सिर्फ अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए। ओके गाइज, तो इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर यूपीएससी जर्नी। यूपीएससी जर्नी विदाउट मी इज दिस। आपको कोई और अच्छा टीचर मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही अच्छी टीचर हूं या मैं ही अच्छे से बताऊंगी, ऑब्वियसली मिल सकता है, बट मैं आपको ये अश्योर करती हूँ आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर ना, तो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। आइए, ये रास्ता देखिए छोटा सा है, ये रास्ता देखिए बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको और ज्यादा पैसे और दिमाग खर्च करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेहनत है, नो नीड टू स्पेंड योर मनी। पीडीएफ आई विल अवेलेबल फॉर यू, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत का हो, करंट अफेयर का हो, कुछ भी हो, मैं आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगी, और जो मेरी पीपीटी होंगी उनके भी। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये रास्ता चुनना है या ये रास्ता चुनना है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन हेल्प यू। और जो ये बेल आइकन है वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज आपको अपडेट्स नहीं आ पाएंगी। और इसी के साथ साथ थैंक यू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर यूपीएससी गैलेक्सी, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके।